Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read class 6 social science geography chapter number 7. Okay, our country India. And students, this is video 1. All right. So let's start. आवर कंट्री इंडिया ओके आवर कंट्री हमारा देश और हमारा देश कौन है भारत इंडिया ओके सो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस in the north it is bound by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in the east and the Indian Ocean in the south was the source of the Indian peninsula. Alright, India is a country of vast geographical expanse. Okay, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला geographical means भौगोलिक okay भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है. एक्सपेंस मीन्स विस्तार वाला, फैला हुआ, बहुत बड़ा भौगोलिक फैला हुआ या विस्तार वाला देश है. इन द नॉर्थ कैसे फैला हुआ है भारत की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, जो भौगोलिक विस्तार है वो कहाँ फैला हुआ है? इन द नॉर्थ उत्तर में इट इज़ बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज ओके उत्तर में या हिमालय के ऊंचे शिखरों तक, लॉफ्टी हिमालयाज ऊंचे हिमालय के शिखरों तक, द अरेबियन सी इन द वेस्ट ओके और पश्चिम में अरब सागर तक, इन द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ और दक्षिण में हिंद महासागर तक यह फैला हुआ है. वॉज द सोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला ये भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं. ओके तो स्टूडेंट्स उत्तर में जो हमारा देश है उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर. भारतीय प्रायद्वीप इंडियन पेनिनसुला भारतीय प्रायद्वीप के तट पर, शोर मीन्स तट पर लहराते हैं. ओके India has an area of about 3.28 million square kilometer. The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is about 3,200 kilometer and the east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2,900 kilometer. The lofty mountains, the Great Indian Desert, the northern plains, the uneven plateau surface and the coast and island present a diversity of landforms. There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife as well as in the language and culture. In this diversity, we find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation. India has a population of more than 120 crores since the year 2011. It is the second most populous country of the world after China. Okay. So India has an area of about 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर. तो स्टूडेंट्स भारत का जो क्षेत्र है क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है. ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3,200 किलोमीटर. और स्टूडेंट्स उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, ऑलराइट, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो फैलाव है, इसका जो विस्तार है वह लगभग 3,200 किलोमीटर है. ओके and the east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2,900 kilometer. और पूर्व पश्चिम में and the east-west ओके और पूर्व पश्चिम में
ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक, ठीक है, मीन्स कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका जो विस्तार है वो 2900 किलोमीटर तक है। ऑलराइट, तो समझ में आया। तो स्टूडेंट्स, जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, उत्तर ऊपर कंडीशन ऊपर हो गई ना, ऊपर की स्थिति, एंड दक्षिण नीचे साउथ में। तो ऊपर से लेकर नीचे यानी उत्तर में तो कश्मीर से और नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो इसका विस्तार है ऊपर से नीचे लगभग 3200 किलोमीटर है। और पूर्व में, इधर ईस्ट में, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका जो विस्तार है वह 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द northern plains, the uneven plateau surface and the coast and island present a diversity of landforms. Okay, so the lofty mountains ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत, the great Indian desert और बहुत बड़े भारतीय महामरुस्थल, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारतीय महामरुस्थल, द नॉर्दर्न प्लेन उत्तरी मैदान, द अनइवन प्लेट्यू, अनइवन मीन्स असमान, अनइवन प्लेट्यू असमान पठार, सरफेस मीन्स सतह, ठीक है, असमान पठारी सतह, एंड द कोस्ट और समुद्र तट, एंड आइलैंड और द्वीप प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो ये सभी स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं कि हर जगह हमारे देश में विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, क्योंकि कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, लॉफ्टी माउंटेन्स, कहीं पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, भारतीय महामरुस्थल, कहीं पर नॉर्दर्न प्लेन है, कहीं पर अनइवन प्लेट्यू सरफेस है, कहीं पर कोस्टल एरियाज हैं और कहीं पर आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं। तो ये सब क्या बताता है? विभिन्न लैंडफॉर्म्स को बताता है, विभिन्न स्थल रूपों को दर्शाता है हमारे देश में। ओके, There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife as well as in the language and culture. There is a great variety in the climate. Okay, इसी प्रकार क्या है यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत विभिन्नता है। ओके, देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, जलवायु में, वेजिटेशन वनस्पति में, वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन में, एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर, और साथ में भाषा और संस्कृति में बहुत अधिक विभिन्नता है। ओके, इन दिस डाइवर्सिटी, इस विभिन्नता में, वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन। ओके, तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इस भिन्नता में हम एकता को पाते हैं, यूनिटी को पाते हैं, जो हमारी किस में दिखती है? ट्रेडिशंस में, परंपराओं में दिखती है। और यही कारण है कि हम एक नेशन में बाइंड है, हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। ओके, India has a population of more than 120 crore since the year 2011। जैसे कि बताया गया कि भारत की जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 120 करोड़ है, 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ओके, किसकी जनगणना के अनुसार? 2011 की। ठीक है, अब कब होगी जनगणना? 2021 में, है ना। तो इट इज़ सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, और जो भारत है वह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ओके, तो क्या कारण है? यह हमारे देश की जो भिन्नता है उसमें हमारी एकता है, जो हमारी परंपराओं में दिखता है, और यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। और वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, और यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला, जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ओके,
Now locational setting. Okay, locational setting means sthitiyan. All right, so let's read. India is located in the northern hemisphere, the Tropic of Cancer, 23 degree 30, and passes almost halfway through the country. Figure 7.2. From south to north, mainland of India extends between 8 degree 4 and 37 degree 6, and latitudes from west to east. India extends between 68 degree 7 and 97 degree 25 east longitudes. If we divide the world into eastern and western hemispheres, which hemispheres would India belong to? Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide differences in local time of places located at two extreme points of India. As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours. As you have learnt earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. The sun rises about 2 hours earlier in the east, okay, Arunachal Pradesh, then in the west, Gujarat. You have already read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 E has been taken as the Indian Standard Time IST. This meridian of longitude is also termed as Standard Meridian of India. Okay, so now let's explanation of this paragraph. Locational setting. Okay, स्थितियाँ. All right. सो स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जैसे हमें मालूम है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है. ठीक है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा passes almost halfway through the country. Okay, from south to north. Mainland of India extends between 88 degree 4 and 37 degree 6, and from west to east. Okay, तो देश का जो लगभग कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री. ओके, तो जो कर्क रेखा है वह देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है. और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच में है. ओके, एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और पश्चिम से पूर्व की ओर. ठीक है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 degree 7 E and 97 degree 25 E longitudes. ओके, और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के, लॉन्गिट्यूड्स मीन्स देशांतरों के बीच है. ओके, इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू? इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड, यदि हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यदि हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू? ओके, तो भारत किस हेमिस्फीयर में होगा, किस गोलार्ध में होगा? विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू? ड्यू टू ग्रेट longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide differences in local time of places located at two extreme points of India. Okay, तो स्टूडेंट्स क्या होगा? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार. ओके, बहुत बड़े लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था. ओके, एंड एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स would be of about 2 hours. ओके, और इसी प्रकार इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय का जो अंतर है वह लगभग कितना होगा? वह लगभग 2 hours यानी 2 घंटे का होगा. ओके, as you have learnt earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. और जैसा कि स्टूडेंट्स आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री
डिग्री देशांतर के लिए, ठीक है, प्रत्येक 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लिए देशांतर के लिए जो स्थानीय समय होता है, स्थानीय समय में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। द सन राइजेज अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात। यू हैव ऑलरेडी read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 east has been taken as the इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने पहले भी पढ़ा था कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा, ओके, ये पश्चिम आ गया ना, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। सूर्योदय पूर्व में कब होता है? 2 घंटे पहले, ठीक है। कंपैरिजन देन गुजरात, ठीक है, पश्चिम में गुजरात में की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य कहाँ पर होता है? लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मीन्स भारत का मानक समय क्यों माना गया है? ओके, This meridian or longitude is also termed as the standard meridian of India. इस याम्योत्तर को, मेरिडियन मीन्स याम्योत्तर, इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। ओके, इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। ओके, नाउ इंडियाज नेबर्स। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स भारत के पड़ोसी देश। ऑलराइट, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में 4th 5th में पढ़ा था, तो आज हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कहाँ कहाँ पर हैं, किस सीमा से यह जुड़े हुए हैं। ओके, सो देयर आर 7 countries दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। ओके, तो देयर आर 7 countries, 7 देशों की जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, वे इससे जुड़ी हुई हैं। मीन्स कि 7 देशों की स्थलीय सीमाएं, मतलब ज़मीन की जो बाउंड्रीज़ हैं, जो सीमाएं हैं, भारत की सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। उनको इसीलिए भारत का पड़ोसी देश कहा जाता है। फाइंड आउट नेम्स। ओके, तो उसके नाम बताइए। ऑलराइट, फाइंड आउट नेम्स, उनके नाम बताइए। स्टूडेंट्स, हम पिक्चर में भी यहाँ पर देख सकते हैं चाइना, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओके, भूटान, नेपाल, ये क्या है? हमारे पड़ोसी देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा किससे जुड़ी है? हमारे देश की सीमा से जुड़ी हुई है। आप इस मैप को ध्यान से देखिए तो ये इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज को आपको क्लियर कर देगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 50। ओके, पेज नंबर 50 of these countries from the figure, okay, of these countries from the figure 7.1, जैसा कि हमने अभी देखा, how many of these countries do not have access to any ocean or sea? Across the sea to the south is lie our island neighbors Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by the Park Strait. Okay, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चित्र 7.1 में देखा, तो इन देशों का हमने नाम आपको बताया, ठीक है, चाइना, भूटान, ठीक है, तो हमने बहुत सारे नाम आपको अभी बताए थे, जैसे कि चाइना, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बताई, ये क्या थी? हमारे देश के नाबरिंग कंट्रीज़ थी, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई हैं? ऑलराइट, हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्री डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन और सी? तो स्टूडेंट्स, दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैं, ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं फिगर 7.1 में हम देखेंगे 2 क्या हैं? द्वीप हैं। एक तो है श्रीलंका और दूसरा क्या है? मालदीव। आप फिगर 7.1 में देखिए, श्रीलंका और मालदीव। तो दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। और पाक को जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि, ठीक है, पाक स्टेट जल संधि भारत को, देखो, इंडिया को श्रीलंका से अलग करती। इसके बीच में क्या है? ये देख सकते हैं आप, पतली सी जो ब्लैक कलर के डॉटेड दिखाए रहे हैं, दैट इज अ पाक जल संधि, पाक स्टेट, ठीक है। तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्टेट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ,
पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। पॉलिटिकल राजनैतिक एंड और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक विभाजन, ठीक है, कैसे प्रशासनिक विभाजन किया गया और कैसे राजनैतिक विभाजन किया गया, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, ठीक है, भारत एक विशाल देश है, ठीक है, भारत एक विशाल देश है। So India is a vast country. For administrative purposes, the country is divided into, students, here written 29 states and 7 union territories, but according 2020, okay, this is the changed from 29 to 28 states. So write down here 28 states and union territories, cut 7 and 8 union territories, because here जो जम्मू एंड कश्मीर था स्टूडेंट्स वो अब यूनियन टेरिटोरीज में इंक्लूड हो गया है, तो 7 की जगह 8 यूनियन टेरिटोरीज हो गए हैं, ठीक है। और पहले स्टूडेंट्स हमारे जो 8 यूनियन टेरिटोरीज थे, जो 7 यूनियन टेरिटोरीज थे, तो उसमें 2 यूनियन टेरिटोरीज दादरा एंड नगर हवेली, ओके, एंड जो दमन एंड दीव था ये दोनों मर्ज हो गए हैं बिकॉज ऑफ पार्लियामेंट पास्ड बिल टू मर्ज दमन एंड दीव विथ दादरा एंड नगर हवेली। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम 8 यूनियन टेरिटोरीज बोलेंगे, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 2020। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या हुआ था, रिस्पॉन्डिंग टू द बिल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम जी किशन रेड्डी said that the measure will help in strengthening administrative efficiency and fast track the development of the 2 union territories. All right students, so merging will also help in cutting down administrative cost, okay. He said adding the move was supported by civil society along with the elected member of parliament of that area. तो इसके रीजन से दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को हम एक ही यूनियन टेरिटोरीज में काउंट करेंगे, और जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था वो अब किस में आ गया है, यूनियन टेरिटोरीज में। तो अब हमारे 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं और 28 स्टेट है, ओके स्टूडेंट्स। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर administrative purposes the country is divided into 28 states and 7 union territories, 7 cut and tell 8 union territories, okay, 8 यूनियन टेरिटरीज अपेंडिक्स फर्स्ट। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग 2020 से हमारे स्टेट कितने हो गए, 28, पहले कितने थे, 29 स्टेट थे, ठीक है, और अब कितने स्टेट हो गए, 28, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से हटा के इसको यूनियन टेरिटोरी में मिला दिया गया है, और जो यूनियन टेरिटोरीज पहले 7 थे स्टूडेंट्स वे अब 8 हो गए हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर उसमें ऐड हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अकॉर्डिंग टू 2020 अमित शाह on November 26, 2019 the bill provides for the merger of the union territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, okay, into a single UT, single union territory, all right, and the merged territory will form the union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, okay. This will come into effect from the day notified by the central government। तो उसके बाद ये जनवरी 2020 में यूनियन टेरिटोरी जो 2 पहले सेपरेट यूनियन टेरिटोरी थे, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, उनको मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया है। तो 7 यूनियन टेरिटोरी में अब जम्मू एंड कश्मीर ऐड होके 8 यूनियन टेरिटोरीज हो गए हैं, ठीक है। तो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज, ओके। 29 से कौन सा स्टेट कट हुआ, जम्मू एंड कश्मीर, और 7 में कौन सा ऐड हुआ, जम्मू एंड कश्मीर, ऑलराइट। तेलंगाना बिकेम द 28 स्टेट ऑफ इंडिया, ओके, 28 स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 2 जून 2014, ओके। तो जैसे कि हमें मालूम था जो कि नया राज्य तेलंगाना बना था, तो उससे हमारी कंट्री में 28 क्या हो गए हैं, 28 राज्य हो गए हैं, ऑलराइट।
इट वॉज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना किससे सेपरेट हुआ? आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर उसने अपना एक अलग से राज्य बना लिया। ओके, दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल एज यू नो, दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। ओके स्टूडेंट्स, और राज्यों का जो निर्माण होता है वह मुख्यतया भाषाओं के आधार पर होता है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम क्षेत्र की दृष्टि से देखें, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है स्टूडेंट्स? राजस्थान है। याद रखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है वो गोवा है। ओके, द स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स, और जो राज्य हैं वे बाद में डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते हैं, मीन्स राज्यों को जिलों में बांटा जाता है। ऑलराइट, नाउ फिजिकल डिवीजन, हेयर वी विल रीड स्टूडेंट्स फिजिकल डिवीजन यानी भौतिक विभाजन। India is marked by a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coast and islands. Okay, standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. All right. जो ये इसका सेंटेंस है ये क्या है? नॉर्थ में लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज है, बड़ा बड़ा बर्फ से ढका हिमालय पर्वत है। हिम प्लस आलय मीन द अबॉर्ड ऑफ स्नो। ओके, द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। ऑलराइट, द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। Middle Himalaya or Himachal lies to the south of Himadri. Okay, many popular hill stations are situated here. Find out the names of 5 hill stations. The Sivalik is the southernmost range. Okay. सो हेयर वी विल रीड अबाउट फिजिकल डिवीज़न कि क्या भौतिक विभाजन हमारे देश का हुआ। ओके, भौतिक विभाजन क्या है? तो स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन। भारत में पाई जाने वाली जो भौतिक आकृतियां हैं, जो फिजिकल फीचर हैं, भौतिक आकृतियां हैं, वह विभिन्न प्रकार की हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, माउंटेन्स बिल्कुल अलग है, प्लेट्यूज अलग है, प्लेन्स अलग हैं, कोस्ट अलग है, आइलैंड्स अलग हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं? भू क्षेत्र हैं जो कि फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही क्या हैं? भिन्न हैं, अलग है। ओके, सो स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लेफ्टी कैप्ड हिमालयास। ओके, तो उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय किसका काम करता है? संतरी का काम करता है, घाट का काम करता है। हिम प्लस आलय मीन द अबॉर्ड ऑफ स्नो। जैसे कि हिमालय का अगर हम डिवीज़न करें, इस वर्ड को हम डिवीज़न करें, संधि विच्छेद करें, तो वो होता है हिम धन आलय। हिम मीन्स बर्फ, आलय मीन्स घर, तो मीन द अबॉर्ड ऑफ स्नो यानी बर्फ का घर, इसीलिए इसे हिमालय कहा जाता है। द हिमालयन माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। ठीक है, जो हिमालय पर्वत है स्टूडेंट्स, उसको 3 मुख्य समानांतर, ठीक है, 3 मेन पैरेलल रेंजेस, 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। द नॉर्दर्न मोस्ट इज़ द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। जो उत्तरी सबसे उत्तर में जो स्थित श्रृंखला है, ठीक है, जो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है उसे ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। ग्रेट हिमालय मीन्स वृहत हिमालय या हिमाद्री उसे कहते हैं। किसको? जो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है हिमालय की, उसे क्या कहा जाता है? ग्रेट हिमालय, वृहत हिमालय या हिमाद्री। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। संसार की सबसे ऊंची चोटी इसी श्रृंखला में ग्रेटर हिमालय में स्थित है। ओके, नाउ मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। और मध्य हिमालय और हिमाचल हिमाद्री के, ठीक है, ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में स्थित है, साउथ में स्थित है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हेयर। और मध्य हिमालय या हिमाचल में हिमाद्री के जो दक्षिण में
में स्थित है। यहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय पहाड़ी स्थान, ठीक है, हिल स्टेशन स्थित है, लोकप्रिय हिल स्टेशन हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशन। तो स्टूडेंट्स पता लगाइए कि 5 हिल स्टेशन कौन से हैं, ठीक है। आप पता करिए, सोचिए, विचार करिए, फिर हम आपको बताएंगे। द शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज, और जो शिवालिक है वो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, मतलब सबसे अधिक दक्षिण में कौन सी श्रृंखला स्थित है, शिवालिक। ऑल राइट स्टूडेंट्स, फिर से सुनिए, फिजिकल डिवीज़न हमारा क्या है। भारत का फिजिकल डिवीज़न, तो भारत में स्टूडेंट्स पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ, फिजिकल फीचर्स, ठीक है, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड्स, ठीक है। तो उत्तर में स्टूडेंट्स बर्फ से ढका हिमालय किसका कार्य करता है, गार्ड का यानी संतरी का कार्य करता है। जैसे कि हमें मालूम है, हिमालय को अगर हम डिवाइड करें, वर्ड्स में संधि विच्छेद करें, हिमधन आलय मीन्स बर्फ का घर, द अबॉर्ड ऑफ आइस, ओके। और ऐसे ही सबसे उत्तर में जो स्थित श्रृंखला है, जैसे कि हिमालय पर्वत को हमने बताया 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, और इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और मध्य हिमालय या हिमाचल कहाँ पर स्थित है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, जहाँ पर बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान हैं। और शिवालिक जो है तीसरी रेंज, वह सबसे दक्षिण में स्थित है, ओके स्टूडेंट्स, स्थित श्रृंखला है। सो नाउ टुडे क्लास इज ओवर स्टूडेंट्स। All right, tomorrow I will be back with another topic like the northern Indian plains. All right, so till then students, revise and learn. Take care. Thank you very much. Have a nice day.